नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या बीसीएसई का रिज़ल्ट एग्ज़ाम करने के तुरंत बाद आ जाता है या फिर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम में आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। आज इसी से रिलेटेड जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो हो चुके हैं। अब वो तैयारियां कर रहे हैं अपनी तैनातियों की, साथ ही उनके मन में जो डाउट्स हो रहे हैं, क्या उनका रिज़ल्ट क्लियर हो पाया है या नहीं हो पाया है, कितने नंबर उस रिज़ल्ट में आए हैं, तो उस सब का पता वो कैसे करें, इसी से रिलेटेड आज आपको जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप भी एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर जिनकी ट्रेनिंग हो रही हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको भी ये क्लियर ना पता चल पाए कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसे पता चल रहा है और आपके नंबर उसमें कितने आ रहे हैं। इसके बारे में जान लेना आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज इसी से रिलेटेड जानकारी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आप इसको देख सकते हैं, अपने रिज़ल्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं और आप किन किन गलतियों से बच सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है हमारा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बीसीएसई के हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। साथ ही योजनाओं से जुड़ी, ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी भी आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस तरह की कोई भी योजना का लाभ उठाने के लिए, किसी भी जॉब्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। विषय है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, आखिर वो कैसे पता करें कि उनका रिज़ल्ट किस प्रकार का आया है, कितने नंबर उसमें आए हैं, और एग्ज़ाम के देने के समय जब आप एग्ज़ाम लैब में हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपकी ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या आपको पता उसी टाइम चल जाता है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट पूछा है हमसे, क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने भी इस बारे में हमें कमेंट लिखा है कि सर, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को हल करने के बाद जब अंतिम स्टेप हम पूरा करते हैं, यानी कि सबमिट, जो हमने एग्ज़ाम दिया होता है उसको सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या कुछ लिखा रहता है, पहले आपके कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ जानकारी और प्रोवाइड कराएंगे। सरोज कुमारी का, सर मऊ डिस्ट्रिक्ट का जो रानीपुर ब्लॉक है वहाँ पर ट्रेनिंग कब होगी ये बताइए। तो सरोज कुमारी जी, अभी मऊ के बारे में कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है हमारे पास। लगातार हम हर एक ब्लॉक, हर एक डिस्ट्रिक्ट की खोज कर रहे हैं और जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप अपने ब्लॉक में जाकर एक बार इसके बारे में पता कर लीजिए। आदर्श कुमार, कन्नौज में ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही हैं, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन बताइए। तो कन्नौज के कुछ ब्लॉक में शायद ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही हैं और बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही हैं। डेट हम आपको ज़रूर जल्दी बताएंगे, लेकिन अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए वहाँ पर ब्लॉक में जाकर जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम भी पहले ही बैच में हो। इसके अलावा शंकरदेव, सर मैं मुजफ्फरनगर कुकोंडा ब्लॉक की ट्रेनिंग कब होगी, गांव इनका जो है छप्पर, मेरा नाम राशिफल, प्लीज़ बताएं ट्रेनिंग कब से हो रही है, खुदा ब्लॉक में। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर के बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है। लगातार हम वेबसाइट पर चेक कर रहे हैं और आपको हम किसी भी धोखे में या फिर अंध नोटिफिकेशन में नहीं रखना चाहते हैं। आप अपने ब्लॉग से एक बार संपर्क कर लीजिए, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप
परेशान हों और फिर बाद में आप कमेंट करके कहें कि सर ये जानकारी ठीक नहीं थी। तो एक बार आप अपने ब्लॉक से ज़रूर मिल लीजिए, संपर्क कर लीजिए। आफरीन फ़ातिमा जो हैं, सर मुरादाबाद में ट्रेनिंग जो है वो कब होगी, इसके बारे में बताइए। तो मुरादाबाद के बारे में हमें लेटेस्ट अपडेट आपसे कुछ दिन के बाद जारी की जाएंगी और अप्रैल से पहले सारी ट्रेनिंग और एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए जाएंगे, क्योंकि अप्रैल में आपकी नियुक्तियां करना तय है। तो आप कुछ समय का वेट कर लीजिए या फिर आप अपने ब्लॉक में पता कर सकती हैं। महाराजगंज के बुमैनगंज ब्लॉक में कब होंगी, तो यहाँ के बारे में भी कोई ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं है महाराजगंज से। इसके अलावा प्रतापगढ़ से, तो प्रतापगढ़ परीक्षण जो है वो कब होगा, इसके अलावा इनका जो ब्लॉक है वो पता में परीक्षण कब से होगा। नीलम सरोज यहाँ पर कमेंट करके जानकारी चाहते हैं। तो नीलम सरोज जी, प्रतापगढ़ के कुछ ब्लॉक में शायद ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हैं। आप जाइए, अपने ब्लॉक से जाकर ज़रूर संपर्क कर लीजिए। मऊ ज़िले के प्रधाना ब्लॉक में ट्रेनिंग कब होगी, इसके ये विक्स गाइस इन्होंने कमेंट करके पूछा है। इसके अलावा सालू कुमार ने यहाँ पूछा है सहारनपुर में रिज़ल्ट आया है या नहीं। तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है या आप उस सूची के बारे में जानना चाहते हैं, ये पहले कंफर्म कराइए कि सहारनपुर में रिज़ल्ट आया है कि या नहीं। आपने ये जानकारी पूछी है सालू कुमार जी, तो आप अगले कमेंट में ये मेंशन करके बताइए कि आप वो सूची के बारे में जानना चाहते हैं। वही आपका रिज़ल्ट पहले तो होगा कि आपका नाम उस सूची में है या नहीं, या फिर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये क्लियर कर दीजिए, उसके बाद ही हम आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। चलिए, आपका ही एक और कमेंट, सर हम कैसे अपना रिज़ल्ट देखें, फ्रॉम सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक नागल, प्लीज़ टेल मी सर, प्लीज़ रिप्लाई मी एंड माई कमेंट्स। तो जहाँ तक मैं यहाँ पर इस कमेंट में समझ पा रहा हूँ, आप सूची में नाम देखने का ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उस सूची को आपने अभी तक अपने ब्लॉक में देखा है या नहीं देखा है। पहले आप अपने ब्लॉक में जाइए, वहाँ पर जानकारी लीजिए कि आपके पास बीसीएसई की कोई सूची आपके ब्लॉक में आई है या नहीं है, उसमें आपका नाम है या नहीं है, और उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइए दोबारा से, तब हम आपको जानकारी दे पाएंगे। ये बड़ा क्वेश्चन था और इसको देखना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि इसी क्वेश्चंस के आधार पर ही, इसी प्रूफ के आधार पर हमने इस वीडियो में आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। और वो क्या है, सर पेपर तो हो गया है, 75% आया है, तुरंत लैपटॉप में मालूम चल जाता है, जो पेपर देता है उसे मालूम चल जाता है। तो उनका कितना नंबर आया है वही रिज़ल्ट बनकर आएगा। इसके बाद कब तक ज्वाइनिंग होगा। तो इस कमेंट के ऊपर जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने हमें लगातार हर एक अपडेट बताई है। इन्होंने एग्ज़ाम जो दिया है उसमें ही जो हम बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्ट में ही, कि आपको जो एग्ज़ाम देता है उसको क्या मालूम तुरंत पड़ जाता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, और जब आप अंतिम स्टेज में जाकर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या उसमें आपके नंबर आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं। तो ये प्रूफ दिया है जितेंद्र ने। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम लैब में जाएंगे, उसके बाद जब आप सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, फिर जब आप अंतिम स्टेज में, यानी कि जो आपका पेपर है उसको पूरी तरह से सबमिट जब करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हैं या फिर कितने मार्क्स आपके आए हैं आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जो भी लोग, जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, आप एक बार ऐसा करके ज़रूर देख लीजिए, और अगर ये बात बिल्कुल सच है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि हम और लोगों तक इसके बारे में विस्तार से जानकारी पहुंचा सकें और उनको ये बता सकें कि आप जब सबमिट के ऑप्शन पे देखें तो आप अपने रिज़ल्ट को भी चेक कर सकते हैं, ताकि उनके मन में
बाद में कोई भी डाउट्स ना रहें। तो अगर ऐसा हो रहा है, जो भी लोग एग्ज़ाम देने अब जाएंगे वो एक बार ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। और ये भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं, क्या उस रिज़ल्ट को देखने पर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आपका क्वेश्चन सही था और यहाँ पर उसको गलत कर दिया गया है, या फिर अगर माइनस मार्किंग वहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, तो इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि हमारे पास वो जो क्वेश्चंस हैं, वो जो ऑनलाइन क्वेश्चंस है यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके इसके बारे में बताइए, ताकि हम और लोगों को नेगेटिव मार्किंग्स और पॉजिटिव मार्किंग्स के बारे में भी अगले वीडियो में ज़रूर बता सकें, ताकि वो ऐसी गलती ना करें जिनसे उनके एग्ज़ाम पर, उनके रिज़ल्ट पर बुरा असर पड़े और वो क्वालिफाई होने से रह जाएं। तो इसके बारे में ज़रूर बताइए। और आपकी एग्ज़ाम से जुड़ी, ट्रेनिंग से जुड़ी आपके पास कोई भी अगर जानकारी है तो हम तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सभी लोगों तक, उस ज़िले के, उस ब्लॉक के सभी जो कैंडिडेट्स हैं उन तक ये जानकारियाँ पहुंचा सकें। तो वीडियो को वॉच करने के लिए एक बार फिर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारी इस इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक लाइक, जो कि हमारे मोटिवेशन के लिए होता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।